नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर यह भविष्यवाणी गलत हो गया तो पूरे 51 लाख ही नाम दूंगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, मेरे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आने वाले जीवन भर आप पक्षाटते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा सुबह अवसर किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है और उनमें से एक किस्मत आपकी भी है, जो अब आने वाली 24 घंटे के अंदर हीरे से भी तेज चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारे आकाशवाणी बिल्कुल ही 100% सत्य है। बस हमारा शर्त इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी के हो रहे गलत घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसे आपको संभालना है। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी है, यह 5 चीज है यह दोस्तों, क्योंकि उन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वह आपकी हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर अच्छे कर्म को सुख जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है, फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में सुधार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, और मैं आपसे गारंटी देता हूं आखिरी वाली 2 चीजों के बारे में तो आपको, जी हां, तो आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया है, नहीं बताया है कि यह चीज कितनी खतरनाक है। तो बनी रही वीडियो में हमारे साथ। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, जब तक आपके पूरे YouTube पर नहीं मिला होगा, जो अब तक आपके पूरे YouTube पर नहीं मिला है। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। वीडियो में न केवल आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपके घर से बाहर निकालकर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा। जब आपके घर में भारी होगी तो जो भी दिव्य कृपा है, जब लबालब आपके घर में भारी होगी तो जो भी देवी कृपा को प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उधर निश्चित है। चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ है प्रभु श्री राम है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्त, याद रखें कि संसार में, इस ब्रह्मांड में भगवान श्री राम से बड़ा कोई शक्ति नहीं है।
शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वयं राम जी है और राम का स्वामी स्वरूप मंत्र राम है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले राम का नाम लिया जाता है। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे वीडियो को देखकर और खुद से ज्ञान की बातें लिखकर अपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। जीवन के उद्धार के लिए बेहद जरूरी है। आपकी इन्हें बदलावों की संख्या को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखें, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वह किसी प्रकार चली जाती है। ये दोस्तों से लोग संभाल नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। किसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका काम से कम नुकसान हो। कितना अच्छा बनाकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके ऊपर शनि की नजर है और कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से, गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हां, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, क्या बदली में आपको बुराइयां मिली? व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगाकर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधरा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में भाकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां, आपका दूर उपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घाट करते हैं। और घाट भी कुछ इस प्रकार की होती है, क्या आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। आपको अपने ही लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। आपको ऐसे लोगों को रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उसे पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना ले, वरना आपको बहुत बड़ा दोस्त लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और नीचे खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे।
वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है, जी हां दोस्तों, भावनाओं में रहकर पैसा खर्च करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रखेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जवाब रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दे और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को छूटने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपके पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस आपको परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखता है, और उनमें से आखिरी की 2 चीज तो ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा टूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं, जहां वह रह रहे हैं उसका कपट रखा रहता है। जैसे किसी तार वगैरह हमें अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आप बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों का। भारतीय नहीं टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो वह और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकलकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर और यदि आपके घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उसे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे। अगली बात तो फिर नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधार, यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है? तो दोस्तों, नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। ये चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई पाए लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तो अधूरी परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से
कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं, तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकल लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर ले, उसके बाद में सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रखते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा काम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के यानी जहां रह रहे हैं उसे जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुनी। इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां, अपने घर की तिजोरी में यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ ही बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है, क्या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दे, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दे। जी हां दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। अगली बात है कि आप ऐसे जूते चप्पल है अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है ना, तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दे सकती है, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, उपहार नहीं देना। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपने किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंक आए। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है, तो आप उसे चुपचाप दे भी दे, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है और 3 चीज आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कभी नहीं होगी, पर पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ ने और कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। जी हां दोस्तों, कछुए का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और यदि अपने धर्म शास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं। यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उसे घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर आगमन हो जाएगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ ऐसे जीव है तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उसका चूहे को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उसे कछुए को रहते हैं, थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकल रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। क्योंकि कछुआ ऐसे जीव है तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उसका कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उसे कछुए को रहते हैं, थोड़ा सा कछुआ डूबे,
थोड़ा सा कछुआ बाहर निकल रहे और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपसे कहा कि उत्तर को खूब माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्तियां, फोटो लगानी चाहिए, उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और आपके घर में को भर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यह करना है कि गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज चलना है, शाम के समय जलाना है। ऐसा आप यदि करती हैं लगातार, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। यह बातों बेहतर तरीके से ध्यान में रखें और पालन करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो। कमेंट में जो कि आपको जरूर लिखना चाहिए, जय श्री राम।